हेलो दोस्तों, कैसा है सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। भैया आप लोग अगर वेट गेन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितनी देर जिम करना पड़ेगा, हफ्ते में कितनी बार जिम करना पड़ेगा और जिम में आपको कौन कौन सा वर्कआउट करना पड़ेगा जिससे आपकी बॉडी में वेट गेन जल्दी से जल्दी हो। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में होता है, क्योंकि देखिए अक्सर बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने भी आप लोगों को कहा है, जैसे आपको पता है कि भाई पुरानी वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं तो वहां पे आपको जिम जाना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका हेल्दी वेट गेन होगा। हेल्दी वेट यानी आपकी बॉडी में मांसपेशियां बढ़ेंगी और मांसपेशियां हमेशा हेल्दी होती हैं, आपकी हेल्दी वेट गेन करती हैं, आपकी बॉडी में चर्बी ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अगर चर्बी ज्यादा बढ़ती है तो आपके लिवर, हार्ट और बाकी जितने अंदर ऑर्गन्स हैं उन पर असर डालती है और वो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं और आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसी समस्या आपको देखने को मिलती है। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने शरीर में मांसपेशियां बढ़ाएं, ना कि फैट। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसका तरीका क्या, अगर आप लोगों को वेट गेन करना है तो आपको कितने दिन जिम करना होगा, कितनी देर जिम करना होगा, हफ्ते में कितनी बार जिम करना होगा, सारी चीजों के बारे में बात करें। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि भाई टाइम की, कि आपको जिम में कितनी देर वर्कआउट करना होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं जिम में वर्कआउट ड्यूरेशन की, तो यहाँ पे देखिए एक सबसे पहले बात करते हैं कि उस पर्सन की जिसने अभी जस्ट जिम ज्वाइन करा। देखिए आपका, जैसे आप एकदम नए नए हैं, आप जिम पहुंचे, आपका पहला गोल क्या होता है कि भाई आप बहुत दुबले पतले हैं, तो आप चाहते हैं भाई वजन बढ़ाना। आप सीधे जाकर के ट्रेनर से मिलते हैं, वहां कहते हैं भैया मेरे को ऐसे करना है, मेरे को 3-4 महीने में अपना 15-20 किलो शरीर में बढ़ाना है। ठीक है, तो आप ऐसे कहते जाकर के ट्रेनर कहते हैं ठीक है चलो स्टार्ट करो, थोड़ा वर्कआउट कराता है, आपको भेज देता है। तो अब यहाँ पे आपको समझ नहीं आता भैया मेरा ड्यूरेशन कितना हो गया, 1-2 हफ्ता हो गया, मुझे टाइम कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं 1 घंटा करूँ, 1.5 घंटा करूँ, 2 घंटा करूँ, कितनी देर वर्कआउट करूँ किस जिससे मेरा वजन बढ़े शरीर में। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 घंटा 10 मिनट या 1 घंटा 20 मिनट ऐसा बिगनर होने के नाते आपको लगना चाहिए। 1 घंटा मैक्सिमम है, 10-15 मिनट थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है स्ट्रेचिंग वगैरह की वजह से, ऐसे एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज की बात करते हैं तो 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उतना चलता है। और आपने गिनती की ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 एक्सरसाइज करनी है शुरुआत में, अगर आप बिगनर हैं, क्योंकि भैया आपको अपनी बॉडी को अडाप्ट करवाना है सारी एक्सरसाइज से और आपको अपनी मांसपेशियों को इतना नहीं तोड़ना, क्योंकि अभी डाइट आपकी इतनी हैवी नहीं होगी कि आपको 1-1 2-2 हफ्ते तक दर्द हो। तो कृपया करके मात्र 5 से 6 एक्सरसाइज आपको करनी होगी शुरुआत में। और शुरुआत का हफ्ता कुछ आपका इस तरह से जाएगा कि आपको शुरुआत के पहले हफ्ते में आपको सारी की सारी मिक्स एक्सरसाइज करवाई जाएगी। याद ध्यान रखिएगा, आप जिम में जाते हैं आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक मिक्स एक्सरसाइज करनी होगी, वो चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप सारी एक्सरसाइज लगाएंगे और हर बार बदल बदल के एक्सरसाइज लगवाएंगे। और कई बार होता है कि सेम एक्सरसाइज भी रिपीट करवा देते हैं, वो चलता है, उसमें थोड़ा बहुत वेट प्रोग्रेस करके करेंगे। लेकिन आपको अपने आप को एकदम से पुश नहीं करना है कि भाई दूसरा हफ्ता लग गया चलो भाई वेट बढ़ाना शुरू करते हैं, बिल्कुल भी पुश नहीं करना है, इसमें बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी और आपको तरीके से सारी चीजें करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपने ये देखनी होगी और यहाँ पे एक चीज और देख करके चलना होगा भैया कि आपका जब 1 हफ्ते बाद जब आप अपने नॉर्मल रूटीन पर आएंगे, सिंगल बॉडी पार्ट पर स्विच करते हैं, बिगनर की बात नहीं कर रहा हूं, जब वो सिंगल बॉडी पार्ट पर स्विच करते हैं 1 हफ्ते बाद, तब वहां पे उनकी, जैसे आज चेस्ट लगा रहे हैं, मंडे हो गया, तो मंडे को उनको चेस्ट की केवल 5 एक्सरसाइज लगानी होगी पुशअप लेकर के। ठीक है, पुशअप लगाया, फिर फ्लैट बेंच लगाया, इंक्लाइन बेंच लगाया, डिक्लाइन लगाया, केबल फ्लाई लगाया और खत्म। 5 एक्सरसाइज बस बहुत है। थोड़ी सी साइकिलिंग करी, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करी और वापस घर आ गए। ज्यादा आपने फालतू मेहनत नहीं करना है। ऐसे ट्यूसडे में बैक लगाया आपने, थोड़ा पुलअप लगाया, थोड़ा चिनअप लगाया, थोड़ा फिर आपने उसके बाद लगाई जैसे शीटेड रोइंग मशीन हो गई, सिंगल हैंड डंबल रोइंग होगी, बहुत सारी एक्सरसाइज होगी, उसका भी रूटीन में ले आऊंगा अभी चैनल पे, चिंता मत करिए, अभी मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। तो इस तरह से आपने, जैसे आपका 1 हफ्ते बाद आपका सिंगल बॉडी पार्ट होगा, चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, लेग, इस तरह से आपका चलेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही ये वाला जो सिंगल बॉडी पार्ट वाला ये जो रूटीन है ये आपका लगभग 1 महीना चलेगा, ताकि आपकी सेपरेट मसल में अच्छे तरीके से पावर डेवलप हो जाए। और इसमें आपका ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा ही लगना है वर्कआउट का, इससे ऊपर आपका नहीं लगना चाहिए स्ट्रेचिंग को इंक्लूड करके। ठीक है, मतलब 1 घंटा 10 मिनट जैसे मैंने आपको बताया, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर फालतू जाए तो भैया एक्सरसाइज छोड़ करके आप घर चलिए। और हर एक एक्सरसाइज के आपको लगभग 3 सेट लगाने होंगे, 3 से 4 सेट मैक्सिमम और 8 से 10 रेपिटेशन लगाने होंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं एज अ बिगनर तो इस तरह से आप लोग कुछ फॉलो कर सकते हैं। और एज अ इंटरमीडिएट, जैसे आप लोगों को हो गया 1-1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल हो गया करते हुए, 2.5 साल 3 साल, अब यहाँ पे अगर आप लोग वेट गेन करना चाहते हैं, बॉडी में रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आपको वर्कआउट की अपनी थोड़ी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी, आपको डबल बॉडी पार्ट करना होगा, या क्या पता आप लोग डबल बॉडी पार्ट कर भी रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको करना ये होगा कि आपको कोई एक ऐसी एक्सरसाइज चूज करनी होगी हैवी, जैसे फ्लैट बेंच या इंक्लाइन बेंच आप लगा रहे हैं, चेस्ट, जैसे आपका चेस्ट ट्राइसेप है तो वहां पे आपको चेस्ट में फ्लैट बेंच हैवी लगानी पड़ेगी और बाकी एक्सरसाइज में आपको आइसोलेट करना होगा, रेपिटेशन अच्छे लगाने होंगे, ताकि आपकी मसल्स या मांसपेशियां अच्छे तरीके से ट्यूट हो, क्योंकि उनको आप जब आप तोड़ेंगे तभी वो रिबिल्ड होंगी, तभी वो बढ़ करके आपके
आपके सामने होंगे तभी उनका साइज बढ़ेगा और तभी आपके मसल्स का वेट भी बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डबल बॉडी पार्ट करना है और ट्राइसेप का वर्कआउट भी वैसे ही करना है। ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइज लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको भी जो टाइम लगेगा जिम में एज अ इंटरमीडिएट होने के नाते 1.5 घंटा लगेगा। 1.5 घंटे से ऊपर आपकी वेट ट्रेनिंग नहीं जाएगी और उसमें आपको हफ्ते में 3 बार कार्डियो करना होगा अगर आप लोग अपनी बॉडी में हेल्दी वेट गेन करना चाहते हैं। तो अगर आपने क्योंकि ज़्यादा कार्डियो करा तो वहाँ पे आपकी मसल लॉस होने के चांसेस है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आपकी बॉडी में मसल लॉस होगा तो वो चीज़ कहीं ना कहीं नुकसानदायक होती है, क्योंकि आप समझिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1.5 घंटा समझिए मजदूरी चल रही है जिम में, इतने भारी भारी वजन उठा रहे हैं और सोचिए आप एक 30 मिनट 40 मिनट चल करके अपनी पूरी मसल का साइज गिरा देंगे। ऐसी बेवकूफ़ी आपने नहीं करना। ठीक है, तो हदो हद आपका 1.5 घंटा वर्कआउट होगा। और फिर इसके बाद आते हैं एडवांस वाले। एडवांस वालों को तो जाहिर सी बात है कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एडवांस वाले ऑलरेडी कर रहे होते हैं, उनका 2.5-3 घंटा चला जाता है। लेकिन आप इंटरमीडिएट और बिगनर जो 2 लोग हैं वो इस तरह से फॉलो करेंगे, उनके एक्सरसाइज का टाइम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा होना चाहिए और साथ में जो बिगनर होगा उनका तो 1 घंटा होना ही चाहिए। अब बाकी यहाँ बात करते हैं कि भैया आपको हफ्ते में कितने दिन वर्कआउट करना चाहिए अगर आपको वेट गेन करना है तो। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जब कोई एक बॉडी पार्ट को जब तोड़ते हैं तो यहाँ पे उसको रिकवर होने में लगभग 48 घंटे लगते हैं, यानी 48 आवर्स लगता है। आपकी मसल दोबारा फिर से रेडी हो जाती है वो लोड झेलने के लिए। तो यहाँ पे आपको लगभग जैसे आपने करा तो एक बॉडी पार्ट को आप हफ्ते में 2 बार रिपीट करेंगे। एज अ इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं और अगर आप लोग बिगनर है जाहिर सी बात है आप लोग सिंगल बॉडी पार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एज अ बिगनर अगर आपको बताऊं तो बिगनर को हफ्ते में केवल 5 दिन जिम जाना होगा और अगर आप लोग इंटरमीडिएट हैं तो आप हफ्ते में 6 दिन भी जिम जा सकते हैं अगर आप लोग अपनी बॉडी में वेट गेन कर रहे हैं। तो आपको ऐसे करना होगा कि जैसे आपने मंडे ट्यूसडे जिम करा, वेडनेसडे आपने ली छुट्टी, या वेडनेसडे आपने वेट ट्रेनिंग ना करके जिम में जाकर के केवल कार्डियो करा। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी जो इंटरमीडिएट वाले हैं वो भी सेम ही करेंगे। आपने मंडे ट्यूसडे वर्कआउट करा, हैवी बढ़िया ट्रेनिंग करी और वेडनेसडे को आपने रेस्ट लिया, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को आपने थोड़ा मॉडरेट वेट ट्रेनिंग करी, ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग ना करके आपने थोड़ा मॉडरेट वेट उठाया, आपने थोड़ा रेपिटेशन करा। तो इस तरह से अगर आप लोग परफॉर्म करेंगे तो आपकी बॉडी में वेट गेन भी होगा, साइज गेन भी होगा, आपकी मसल्स भी बढ़ेंगे, आपकी मसल्स ग्रो होंगी, साथ में आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी, आपके फेस पे भी ग्लो रहेगा और आप ऐसा रहेगा कि भाई एक्चुअल में हाँ आप लोग जिम कर रहे हैं। जो आपकी बॉडी में रिजल्ट नहीं आ रहे थे वो आपकी बॉडी में रिजल्ट आने लगेंगे। तो इस तरह से आप लोग करेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ों को बैलेंस करके सारी चीज़ों को चलना होता है। देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक एक्सपीरियंस पर्सन ही बता पाता है। अगर कोई जैसे पुराना बंदा होगा जिम कर रहा होगा, वो अगर अपने ऊपर एक चीज़ को बारीकी से नोट कर रहा होगा वही ये सारी चीज़ें बता पाएगा। अगर आप किसी ऐसे से पूछेंगे जिसने जस्ट जिम ज्वाइन करा है, उसको खुद ही नहीं पता होगा, वो आपको क्या बताएगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखें। किताबी ज्ञान एक तरफ है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ भी होना जरूरी है, क्योंकि जो किताबी ज्ञान आता है वो किससे आता है? अनुभव से आता है ना, प्रैक्टिकल से आता है ना। प्रैक्टिकल से ही किताबी ज्ञान आपके पास तक पहुंचता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। जैसे मुकेश सर हो गए और भी बड़े बड़े एथलीट हो गए, यतिंदर सिंह वगैरह जी जो हो गए, वो सारी चीज़ें ऐसे ही बताते हैं। सभी चीज़ों को बैलेंस करके उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके पास तक पहुंचाते हैं। तो इसी तरीके से हर कोई अपने हिसाब से एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस आप लोगों के पास तक पहुंचाता है। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग इग्नोर ना करें, एक्सेप्ट करें कि भाई हाँ हमें सीखना है, हमें नई चीज़ सीखना है, हमें अडाप्ट करना है, वरना आप ही का टाइम बर्बाद होगा, किसी दूसरे का नहीं होगा। आप ही की बॉडी नहीं बनेगी, आप ही की बॉडी में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अप्लाई करें। आप लोग बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट हैं, आपकी बॉडी में रिजल्ट आने लगेगा, आपका वेट गेन होने लगेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि आपको हफ्ते में कितने दिन जिम करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें लगभग मैंने आपको बता दी। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी छोटी सी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।